हेलो नमस्कार दोस्तों, आज कुछ 10 ईडियम हैं जो हम इनको पढ़ने वाले हैं। मेरा मानना यह है कि भले आप कम चीज़ पढ़ो लेकिन ऐसा पढ़ो कि वो आपको याद रह जाए। ये 10 ईडियम मैं पढ़ाऊँगा लेकिन ऐसा पढ़ा दूँगा, आपको ऐसा बता दूँगा, ऐसा समझा दूँगा कि आपको एग्ज़ाम तक या फिर अगले जन्म तक याद रहेगा। ये बात दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है। और 50 ईडियम अगर मैं पढ़ा दूँ और समझ में एक भी ना आए तो इसका कोई अर्थ ही नहीं है, ठीक है। निरर्थक है वो, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं हूं पंकज सोनी और आपके लिए फाउंडेशन एसएससी का कोर्स चल रहा है जिसमें हम इकोनॉमिक्स की क्लास कर रहे थे और लगभग पूरी होने वाली है। बस 6-7 क्लासेस और बची, ठीक है। तो चलो इस ईडियम फ्रेजेस को समझते हैं कि इनको हिंदी के माध्यम से किस तरह समझ सकते हैं, याद रख सकते हैं, ठीक है। तो पहला है ए कैरेट एंड स्टिक अप्रोच। इसका मतलब होता है साम दाम दंड भेद। साम दाम दंड भेद। अब इसको याद कैसे रखोगे? कैरेट एंड स्टिक। अब मैंने क्या किया कि आपको एक काम दिया, ठीक है। काम, अगर उस काम को आपने अच्छे से कर लिया तो आपको क्या मिलेगा? कैरेट, रिवॉर्ड, मतलब कि कैरेट आपको मिलेगा। अगर आपने वो काम अच्छे से कर लिया, कैरेट मतलब कि आपको गाजर मिलेगा, ठीक है, गाजर। लेकिन अगर आपने वो काम अच्छे से नहीं किया तो आपको क्या? स्टिक यानी कि डंडा से मारा जाएगा। 4 डंडा मिलेंगे, 4 डंडे पड़ेंगे, ठीक है। तो आप उस काम को करने के लिए क्या करोगे? देखो, एक काम आपको करना है, अगर काम अच्छे से कर लिया तो गाजर यानी कि कैरेट दूंगा आपको, ठीक है। और अगर आपने काम अच्छे से नहीं किया तो स्टिक यानी कि डंडे आपको पड़ेंगे, ठीक है। तो आप क्या करोगे? उस काम को करने के लिए साम दाम दंड भेद लगा दोगे कि वो काम अच्छे से हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए क्या करोगे? तुम साम शांति से भी बात कर लोगे, दाम यानी पैसा भी दे दोगे, और लास्ट में अगर वो काम ना हो तो आप दंड भेद भी का भी उपयोग कर लोगे, ठीक है। तो इस तरह आपको याद कर सकते हो। एक कैरेट एंड स्टिक अप्रोच मतलब कि किसी काम को अच्छे से करना, साम दाम दंड भेद लगा देना, ठीक है। तो चलो अब चलते हैं दूसरे ईडियम की ओर। दूसरा ईडियम आपको पढ़ते ही समझ में आ जाएगा, ए चाइल्ड्स प्ले। ए चाइल्ड्स प्ले आपको समझ में ही आ रहा है कि बच्चों का खेल। क्या है? बच्चों का खेल। ये तो बहुत इजी था। ए चाइल्ड्स प्ले, चाइल्ड्स प्ले मतलब बच्चों का खेल है ना, इंग्लिश में आपको पता ही होगा। अ क्लोज सेव मतलब कि क्या होता है? बाल बाल बचना। क्या होता है? बाल बाल बचना। अब बार बार बचना या बाल बाल बचना, इसमें अंतर, मतलब कि एक ही है, बाल बाल बचना, ठीक है। आ क्लोज शेव को पकड़ो, क्लोज शेव, ठीक है। क्लोज शेव मतलब कि क्लोज यानी कि बंद, शेव यानी कि सुरक्षित। अब ऐसी कौन सी चीज़ बंद करोगे कि आप सुरक्षित हो जाओ? तो वो कौन है? घर का गेट, या फिर उसे क्या बोल सकते हैं? दरवाज़ा। तो घर का दरवाज़ा जब आप क्लोज करोगे तब जाके आप सुरक्षित होगे, ठीक है। तो एक क्लोज सेव, कब आप बचोगे? बार बार बचना। कब आप सेव होगे, कब आप सुरक्षित रहोगे? जब आप क्लोज करोगे घर का गेट, तब जाके आप सुरक्षित महसूस करोगे, सेव हो जाओगे, ठीक है। तो एक क्लोज सेव मतलब कि बार बार बचना। जब आप मान लो दौड़ कहीं आपके पीछे कोई मुसीबत है और आप घर गए और घर में जाके दरवाज़ा लगा लिए, तो आप उस समय क्या है? उस समय या फिर कुछ घंटों के लिए सेव हो जाते हैं, ठीक है। तो आ क्लोज सेव का मतलब है बाल बाल बचना, ठीक है। क्लोज से मतलब कि क्या है? बाल बाल बचना, ठीक है। अब बात आते हैं आ क्लोज फिस्टेड पर्सन यानी कि कंजूस व्यक्ति। क्या है? आ क्लोज फिस्टेड पर्सन को कंजूस व्यक्ति कहते हैं, ठीक है। अब ये क्यों क्लोज फिस्टेड? अब इसको पकड़ो, क्लोज फिस्टेड पर्सन, ठीक है। फिक्स्टेड और पर्सन, ठीक है। पर्सन, फिक्स्टेड मतलब होता है फिक्स, ठीक है। और पर्सन मतलब क्या होता है? व्यक्ति, ठीक है। अब क्या हुआ कि एक व्यक्ति गया बाजार। कहाँ गया? बाजार गया, ठीक है।
बाज़ार में क्या किया कि उसने सब्जी मंडी गए, बाज़ार में सब्जी मंडी गया मान लो, ठीक है, सब्जी मंडी गया। सब्जी मंडी जब वो गया तो सब्जी मंडी से उसने 1 केजी टमाटर लिए। क्या लिए? 1 किलो टमाटर। और टमाटर का प्राइस था 20 रुपये, ठीक है, टमाटर का प्राइस कितना था? 20 रुपये। लेकिन इस व्यक्ति ने बोला कि मैं 15 ही रुपये दूंगा, 15 रुपये ही दूंगा। इसने फिक्स कर दिया कि मैं 15 ही दूंगा, तुमको अगर देना हो टमाटर तो दो, ना देना हो तो दो, ठीक है। इसने क्या कर दिया? फिक्स कर दिया कि मैं 15 ही रुपये दूंगा, फिक्स कर दिया। फिक्स्ड मतलब फिक्स कर दिया, ठीक है। ये व्यक्ति पर्सन है, 20 रुपये टमाटर 1 किलो लेना रहा तो 1 किलो टमाटर लेना रहा तो कितने का है टमाटर? 20 रुपये का। लेकिन उसने फिक्स कर दिया कि मैं 15 ही रुपये दूंगा, अगर तुमको 15 देना हो तो दो, नहीं तो मैं किसी और से ले लूँगा, ठीक है। तो अ क्लोज फिक्स्ड पर्सन मतलब कि उसने क्लोज कर दिया, बंद कर दिया, फिक्स कर दिया कि इतना ही अमाउंट मैं आपको दूंगा। अब जब इतना अमाउंट उसने फिक्स कर दिया, मतलब कि कंजूस व्यक्ति, डेफिनेटली वो कंजूस व्यक्ति है, 5 रुपये बचा रहा है, 5 रुपये में क्या ही खरीद लेगा वो, है ना। तुम समझ रहे हो ना, 5 रुपये में क्या ही खरीद लेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, ठीक है। कौन सा है? और आपको अगर ये कन्फ्यूजन में हो कि ये 46, 47, 48 नंबरिंग, तो क्या है कि हमने 46 यानी कि 45 ईडीएम करा चुका हूँ मैं। वो आपको अपनी मेरी प्लेलिस्ट बनी होगी तो आप उसमें देख सकते हैं। हमारी पहली, दूसरी, तीसरी क्लास को देख लीजिएगा, फिर आप इनको इस क्लास को देखिएगा, ठीक है। तो देखिए, अ क्लोज फिक्स्ड का पर्सन का क्लोज फिक्स का मतलब है किसी के साथ है, मतलब कि भावनाओं को साझा ना करना। क्या है? भावनाओं को साझा ना करना, अपनी भावनाओं को साझा ना करना। कोल्ड फिश मतलब भावनाओं को साझा ना करना, ठीक है। एक समझ लो एक मछली है, ठीक है, एक मछली है ये, ठीक है, मछली है। अब ये जो मछली है ये पानी में कोल्ड हो गई है, कोल्ड मतलब ठंडा होता है, ठीक है। पानी में जो है क्या हो गई है? जम गई है। क्या हो गई है? जम गई है, ठीक है। पानी यानी देखो, एक कोल्ड फिश मतलब कि होता है मछली, ठीक है। एक कोल्ड फिश मतलब कि मछली। कोल्ड मतलब कि क्या होता है? कोल्ड देखो कोल्ड मतलब क्या होता है कि जब ये कोल्ड, ठंडा, कोल्ड यानी क्या होता है? कोल्ड यानी होता है ठंडा। जब ये मछली जो है इस पानी में जम गई, मतलब कि ये जो पानी, जिस पानी में मछली थी वो पानी हमने जमा दिया, मतलब कि वो मछली जो है उस पानी में जम गई है। उसको इतनी तेज़, इतना ठंडा पानी था कि वो उसमें जम गई है। अब वो जब इसमें जम गई है तो वो अपनी भावनाओं को बता नहीं सकती ना किसी को कि मैं जम गई हूँ, क्या कर दी हूँ। अगर मैं तुमको जमा दूँ फ्रिज में तो तुम बता नहीं सकते, तुम जम जाओगे, एकदम इस तरह बन के रह जाओगे, तुम बोल नहीं सकते, जम जाओगे तो, ठीक है। तो अगर कोई इंसान जम जाता है तो वो अपनी भावनाओं को साझा नहीं कर सकता, ठीक है, मतलब कि बोल भी नहीं सकता। अगर तुम जैसे जम गया तुम्हारा हाथ तो तुम क्या इस तरह कर सकते हो, मतलब कि उंगलियों को हिला सकते हो? नहीं। कोई चीज़ अगर जम जाती है तो वो उसी अवस्था में रहती है, बस उसको थोड़ी देर बाद वो अपनी पुरानी अवस्था में आती है, ठीक है। तो अगर कोल्ड फिश यानी कि मछली, कोल्ड यानी कि पानी में जो है जम गई है। अब वो जम गई है तो अपनी भावनाओं को जो है वो साझा नहीं करेगी। क्या करेगी? भावनाओं को साझा नहीं करेगी, ठीक है। भावनाओं को अपनी जो है वो साझा नहीं करेगी, ठीक है। अब बात करते हैं ए कट अबव का मतलब होता है बेहतर। क्या होता है? बेहतर। ए कट अबव का मतलब क्या होता है? बेहतर। अब इसको कैसे याद रखोगे? एक कट अबव मतलब कि होता है, अबव मतलब होता है ऊपर, ठीक है। और कट मतलब COT, कट मतलब कि होता है, कट यानी कि काटना समझ लो, ठीक है, काटना, ठीक है। अब कोई भी व्यक्ति है, मैं लड़कों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब कट यानी एक लड़का है, एक लड़के के जो ऊपर के बाल हैं, मतलब कि जो हेयर हैं ऊपर के बाल,
वो अगर अच्छे से कट जाए तो क्या लगेगा, बेहतर लगेगा, एकदम शानदार, जानदार, जिंदाबाद लगेगा, है ना। तो जब एक व्यक्ति, मान लो ये व्यक्ति है, ठीक है, व्यक्ति है ये, ठीक है, और इसके जो है ऊपर के बाल, ऊपर की ये जो बाल हैं, ये इसको अच्छे से काट दिया जाए ऊपर। मतलब कि जो मैं बात करूं कि लड़कों का 50% जो हेयर स्टाइल होता है वो लगभग बालों में होता है, कि उसके बाल किस तरह, ठीक है। अगर उसके बाल अच्छे हैं, कंघी अच्छी है, स्टाइल उसका बालों का सही है, तो वो अच्छा लगेगा लड़का, ठीक है, स्टाइल में लगेगा। तो क्या होता है कि जब एक लड़के के ऊपर के बाल, यानी कि यहाँ के बाल, ठीक है, समझ रहे हो कहाँ कहाँ बाल होते हैं, तो यहाँ के बाल ऊपर के, ठीक है, ऊपर के जो बाल हैं वो ऊपर के बाल कट जाएं, काट दिए जाएं, काट के सेट कर दिए जाएं, ठीक है। तो वो क्या लगेगा, बेहतर लगेगा, क्या लगेगा, बेहतर लगेगा, ठीक है। एक कट एवॉब, एक कट एवॉब का मतलब है, कट एवॉब, एवॉब मतलब कि ऊपर, कट यानी कि काटना, ऊपर के बालों को काटना, उनको सेट करना, और जब उनको काट करके सेट कर देंगे तो वो लड़का क्या लगेगा, बेहतर लगेगा, क्या लगेगा, बेहतर, ठीक है। अ डॉम्प स्क्विड, अ डॉम्प स्क्विड का मतलब है ऊंची दुकान, ऊंची दुकान, फीका पकवान, फीका वान, क्या है, ऊंची दुकान, फीका पकवान। इसका मतलब क्या होता है कि जो, रुको मैं इसको बताता हूँ, आप इनको लिख लो। अगर आपको लिखना हो, आप एक काम किया करो कि जब मैं साथ लिखूँ तो आपको साथ में लिखना है, ठीक है। क्या करना है, जब भी पर मैं इन चीज़ों को लिखूँ या समझाऊँ, समझाने के बाद तो आप इसको लिख लेना, ठीक है। नहीं तो मैं आपको हैंड रिटन नोट आपको दिया, टेलीग्राम में आपको हैंड रिटन नोट मिल जाएंगे, तो आप तब भी पर आपको लिखना पड़ेगा, या फिर उसकी PDF वगैरह मिल जाएगी आपको, तो आपको उसको प्रिंट वगैरह निकलवाने पड़ेंगे, ठीक है। तो आपको जैसा लगे आप लिख सकते हो तो लिख लो, और बाकी लिखना अच्छा रहेगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं ऊंची दुकान और फीका पकवान, ठीक है। ऊंची दुकान और क्या है, फीका पकवान, ठीक है। तो ऊंची दुकान और फीका पकवान का मतलब ये है कि कोई अच्छी दुकान अपनी सजा लेता है, ठीक है, दुकान अपनी कैसे अच्छी सजा लेता है ऊपर ऊपर से, लेकिन उसके अंदर जाओ तो समोसे जो उसके होते हैं एकदम, समोसों में जो आलू भरा होता है उसको तक वो छील के नहीं डालता, कि आलू को छील के डाल दे, एकदम रद्दी समोसा होता है। दुकान तो अच्छी बड़ी दिखती है उसकी, मतलब कि रेस्टोरेंट अच्छा दिखता है, लेकिन उसके अंदर का खाना अच्छी नहीं होता, ठीक है। तो ऊंची दुकान, दुकान तो ऊंची होती है, लेकिन फीका पकवान, पकवान जो होता है फीका होता है, ठीक है। तो अब इसको याद कैसे करोगे, आ डॉम्प स्क्विड, आ डॉम्प स्क्विड, डॉम्प स्क्विड, इसको कैसे याद रखोगे, आ डॉम्प स्क्विड, डॉम्प स्क्विड, इसको फिर हम बाद में बताएंगे, ठीक है। इसको, ये मुझे याद है लेकिन पता नहीं मुझे कैसे याद है, लेकिन इसकी ट्रिक मैंने शायद नहीं बनाई, ठीक है। इसको हम बाद में याद करेंगे, बाद में याद करेंगे, ठीक है। मैं इसको याद रखूँगा, आ डॉम्प स्क्विड, इसकी मैं मीनिंग बना करके, इसकी ट्रिक बना करके आपको बताऊँगा, ठीक है। अब आता है अ डार्क हॉर्स, अ डार्क हॉर्स का मतलब होता है अप्रत्याशित विजेता, अप्रत्याशित विजेता, क्या होता है, अप्रत्याशित विजेता होता है, ठीक है। क्या होता है, इसका मतलब होता है अप्रत्याशित विजेता, ठीक है। अप्रत्याशित विजेता, अप्रत्याशित विजेता मतलब कि अ डार्क हॉर्स मतलब अप्रत्याशित विजेता। अब इसको कैसे याद रखोगे, एक डार्क हॉर्स मतलब कि, एक डार्क हॉर्स मतलब कि काला हॉर्स भी बोल सकते हो, या फिर छुपा के रखा हुआ घोड़ा, ठीक है। मतलब कि देखो, किसी व्यक्ति के पास लास्ट में एक ब्रह्मास्त्र बचता ही है, जिसको वो यूज करेगा तो 100% उसका काम हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि एक ब्रह्मास्त्र उसके पास बचता है, जिसको यूज करने पे वो 100% उसका काम हो जाएगा, वो सफल हो जाए, वो ब्रह्मास्त्र जो है लुका के रखता है, ठीक है। तो वही होता है एक डार्क हॉर्स। वो उसने क्या किया, एक व्यक्ति ने, कि एक डार्क हॉर्स, एक घोड़ा था, वो जानता था ये घोड़ा जीतेगा, लेकिन उसने उस घोड़े को यूज़ नहीं किया, उसको बाद में यूज़ किया। फिर जब उसको बाद में यूज़ किया तो अच्छा खासा पैसा उस पर लगा दिया, उस घोड़े पे। घोड़े की रनिंग होती है तो घोड़े जीतते हैं, उस पर पैसा लगाया जाता है।
तो वो जानता था ये घोड़ा जीतेगा, उस पर बहुत सारा पैसा लगा दिया। ए डार्क हॉर्स मतलब किसी को संभावना नहीं थी कि वो जीतेगा, लेकिन वो जीत गया, ऐसा घोड़ा था। मतलब कि घोड़ा आप समझ सकते हो कि वो घोड़ा किस तरह का होगा, मतलब कि देखने में ना तो अच्छा रहा होगा और ना ही फुर्तीला रहा होगा, मतलब कि देखने में अच्छा नहीं रहा, लेकिन वो जो है इस अप्रत्याशित घोड़ा अ डार्क हॉर्स मतलब कि वो जीत गया। ठीक है, मतलब कि अ डार्क हॉर्स मतलब अप्रत्याशित विजेता, मतलब कि किसी की संभावना नहीं थी उसके जीतने की, लेकिन वो जीत गया। ठीक है, अ डार्क हॉर्स इसको याद कर सकते हो, एक काला घोड़ा था, वो जीत गया जबकि उसके जीतने की संभावना नहीं थी। ठीक है, अ डाइम डोजन, डाइम डोजन का मतलब कौड़ी के भाव, कौड़ी के भाव। ठीक है, कौड़ी के भाव, अ डाइम डोजन। अब डाइम, डाइम डोजन, डाइम को बना लो टाइम। ठीक है, डाइम जो है DIME, डाइम को बना लो टाइम। ठीक है, टाइम। अब एक क्या होता है, टमाटर जो होते हैं सुबह जो होते हैं 20 रुपए किलो बिकते हैं। ठीक है, लेकिन शाम को वो क्या होते हैं 5 रुपए किलो बिकते हैं। क्यों? कौड़ी के भाव फिर शाम को बिकते हैं। क्यों? क्योंकि जो है सुबह जब वो ताज़े फ्रेश टमाटर होते हैं, ठीक है, अच्छे होते हैं, और शाम तक होते होते वो रूखे हो जाते, सूख जाते हैं, कई सारे टमाटर जो है ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, कौड़ी के भाव बिकते हैं। फिर डाइम को मतलब कि टाइम के अकॉर्डिंग, टाइम टाइम सुबह का था तो अच्छे बिके, और टाइम नीचे टाइम शाम का हो गया तो वो ख़राब हो गए। तो डाइम और डोजन, डाइम को टाइम से, डाइम को क्या टाइम से डिनोट करना, डाइम टाइम, डाइम टाइम। टाइम अगर अच्छा होगा तो अच्छी चीज़ें होंगी, नहीं तो कौड़ी के भाव मिलेगा। ठीक है, ऑल डॉग्स लाइफ, डॉग्स लाइफ का मतलब आप समझ गए होंगे, कुत्ते जैसी ज़िंदगी हो गई है किसी की। अब ये बताओ किसी की कुत्ते जैसी ज़िंदगी हो गई है, मतलब कि उसके दयनीय, दयनीय स्थिति, दयनीय स्थिति, दयनीय स्थिति या दयनीय स्थिति भी बोल सकते हैं। ठीक है, दयनीय स्थिति मतलब किसी की स्थिति कुत्ते से भी बेहद, कुत्ते जैसी। अब कुत्ते की स्थिति तुम जानते हो, दिन भर वो भागता है खाना के लिए, या फिर कहीं उसको मार मिलती है, कहीं उसको कुछ मिलता है, कहीं कुत्ते उसको, दूसरे कुत्ते उस पर भौंकते हैं, कहीं वो नाली में गिरता है, कहीं नाली में कचड़े में भूख के लिए तरसता है, यहाँ भागता है, प्यास के लिए नाली का पानी पीता है। एकदम उसकी जो स्थिति होती है दयनीय होती है। गली के कुत्तों को आप जानते होंगे। तो आ डॉग्स लाइफ, कैसी ज़िंदगी जी रहा है कोई आदमी, कुत्तों की तरह दयनीय स्थिति है उसकी। कैसी स्थिति है? दयनीय। तो आई होप फ्रेंड्स आपको इन 10 इडियम अच्छे से समझ में आए होंगे। बस इसको आपको कुछ नहीं करना, ChatGPT में डालकर इसके PYQ बनाकर हल करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह पढ़ते रहो, हंसते रहो। जय श्री राम, जय महाकाल।